आप एक अंधेरे खामोश कमरे में खड़े हैं। हवा में धूल के कण नाच रहे हैं जो चांद की अकेली किरण में दिखाई दे रहे हैं। आपके कंधों पर एक बोझ है, एक ऐसा बोझ जो दिखाई नहीं देता लेकिन जिसका वजन आपकी आत्मा को कुचल रहा है। यह नार्सिसिस्ट का बनाया हुआ इमोशनल कर्ज है, एक ऐसा कर्ज जो आपने कभी लिया ही नहीं। वो उस प्यार की कीमत वसूलती है जो उसने आपको कभी दिया ही नहीं। इस जाल की शुरुआत बहुत मासूम होती है, एक तोहफा, एक मदद, प्यार भरे कुछ शब्द। आपको लगता है कितना अच्छा है कोई जो मेरी इतनी परवाह करता है। आप कृतज्ञता महसूस करते हैं, लेकिन यह प्यार नहीं है, यह एक निवेश है। यह उस कर्ज की पहली किश्त है जिसे आपको जिंदगी भर चुकाना होगा। जल्द ही हर छोटी बात एक हिसाब किताब बन जाती। आप दोस्तों के साथ बाहर जाना चाहते हैं, वो मुस्कुराकर कहती है जाओ, पर याद है मैंने तुम्हारे लिए उस रात क्या किया था। आप अपनी कोई उपलब्धि साझा करते हैं, वो कहती है ये तो कुछ भी नहीं, जब मैं तुम्हारी उम्र में थी तो मैंने परिवार के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया था। हर बातचीत एक जाल है, हर याद एक हथियार। वो आपको आपके ही एहसासों से ब्लैकमेल करती है। आप धीरे धीरे खुद पर शक करने लगते हैं, शायद मैं ही स्वार्थी हूं, शायद मैं ही काफी नहीं हूं। आपकी खुशी एक अपराध बन जाती है, आपकी आजादी एक धोखा। यह कोई इत्तेफाक नहीं, यह मनोविज्ञान है। इसे पारस्परिक अपराध बोध, इंटरपर्सनल गिल्ट कहते हैं। नार्सिसिस्ट जानबूझकर आपके अंदर अपराध बोध का बीज बोती है। वो आपको यह महसूस कराती है कि आप उनके आर्नी हैं। उनका हर त्याग एक प्रदर्शन होता है। वो मदद नहीं करती, वो भविष्य में नियंत्रण खरीदने के लिए एक अग्रिम भुगतान करती है। उन्होंने आपको जो प्यार दिया वह असली नहीं था, वह एक नकली मुद्रा थी जिसे आपको असली समझकर स्वीकार करने के लिए मजबूर किया गया। और अब वो आपसे असली भावनाओं, असली समय और आपकी असली खुशी से उस नकली कर्ज को चुकाने की उम्मीद करती है। सोचिए, माया की कहानी। वो एक कलाकार थी जिसकी दुनिया रंगों से भरी थी। फिर उसकी मुलाकात छाया से हुई। छाया, जिसके नाम का अर्थ ही परछाई था। शुरुआत में छाया ने माया को बहुत सहारा दिया। उसने माया के लिए एक पुराना टूटा हुआ चांदी का ब्रश ठीक करवाया। उसने कहा यह कुछ भी नहीं है, तुम्हारी कला के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूं। वह ब्रश माया के लिए अनमोल हो गया, पर यह एक तोहफा नहीं था, यह एक सौदा था। जब भी माया अपनी कला के लिए देर रात तक जागती, छाया कहती थक गई होगी। याद है वो ब्रश, मैंने कितनी मेहनत से उसे तुम्हारे लिए ठीक करवाया था। जब भी माया को किसी आर्ट गैलरी से निमंत्रण मिलता, छाया कहती मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूं, बस थोड़ी चिंता होती है, तुम भूल तो नहीं जाओगी कि शुरुआत में किसने तुम्हारी मदद की। वह ब्रश जो कभी प्रेरणा का स्रोत था, अब एक पिंजरा बन गया। माया की कला में अब रंग नहीं थे, सिर्फ डर था, अपराध बोध था, एक अंतहीन कर्ज का एहसास था। आप भी माया की तरह महसूस करते हैं। आप एक ऐसे रिश्ते में हैं जहां प्यार लेन देन बन गया है। आपकी हर सांस पर एक कीमत का टैग लगा है, आपकी हर खुशी पर एक शर्त। आप खुद को समझाते हैं शायद मैं ज्यादा सोच रहा हूं, शायद मुझे और शुक्रगुजार होना चाहिए। यह आत्म धोखा है, यह उस जहर को अमृत समझने की कोशिश है जो आपको धीरे धीरे मार रहा है। सच तो यह है, जिस प्यार के लिए आप इतना बड़ा कर्ज चुका रहे हैं वो प्यार कभी मौजूद ही नहीं था। वो एक भ्रम था, एक सुंदर पैक किया हुआ झूठ, एक सुनहरी जंजीर जिसे आपने प्यार का हार समझकर पहन लिया। फिर एक दिन कुछ टूटता है, एक पल आता है जब झूठ का वजन असहनीय हो जाता है। माया के लिए वह पल तब आया जब छाया ने उसकी सबसे बड़ी पेंटिंग को बचकाना कहा। वही पेंटिंग जिसे बनाने में माया ने अपनी आत्मा डाल दी थी। उस एक पल में माया को सब कुछ साफ दिखाई दे गया। छाया का सहारा सहारा नहीं था, नियंत्रण था।
उसका त्याग त्याग नहीं था, सौदा था। और वो चांदी का ब्रश, वो कोई तोहफा नहीं था, वो एक बिल था, एक इनवॉइस। यह एहसास दर्दनाक है, जैसे किसी ने आपकी आत्मा से एक हिस्सा निकाल लिया हो। लेकिन इस दर्द के साथ एक आजादी भी आती है। जब आप समझते हैं कि कर्ज ही नकली था, तो उसे चुकाने का बोझ भी खत्म हो जाता है। आप पर किसी का कुछ भी उधार नहीं है। नार्सिसिस्ट की दी हुई हर चीज की कीमत होती है, लेकिन उनकी सबसे बड़ी कीमत वो आपसे वसूलते हैं जो उन्होंने कभी दिया ही नहीं, सच्चा प्यार।